देश में महिला सुरक्षा एक गंभीर मुद्दा है, जिसको लेकर सरकार जरूरी कदम भी उठा रही है, लेकिन फिर भी घटनाएं हो रही हैं जो रुकने का नाम नहीं ले रही। कभी किसी चौराहे पर, कभी किसी जिम में और कभी किसी दर्जी की दुकान पर उनकी इज्जत से खिलवाड़ किया जाता है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में महिला आयोग ने एक ऐसा फरमान जारी किया है जिसे महिला सुरक्षा के लिए अहम कदम बताया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ इस पर बहस भी छिड़ गई है। नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। यूपी महिला आयोग के फरमान से बवाल, महिला सुरक्षा का नाम देकर जारी किया आदेश। देश भर में महिला सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। आए दिन बहन बेटियों से छेड़छाड़ की घटनाएं सामने आती हैं। हालांकि सरकार इसके लिए सभी जरूरी कदम उठा रही है, इसके बाद भी वो मनचलों से बच नहीं पाती हैं। सार्वजनिक जगहों और पब्लिक डीलिंग वाली जगहों पर महिलाओं से सबसे ज्यादा छेड़छाड़ की घटनाएं सामने आती हैं। कपड़ों का नाप देते वक्त भी कई बार छेड़छाड़ के मामले सामने आते हैं। अब उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग इसे लेकर सख्त नजर आ रहा है। नाप लेने के लिए लेडीज टेलर जरूरी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ ठोस कदम उठाए जाने का प्रस्ताव राज्य महिला आयोग ने दिया है। उनका कहना है कि बुटीक पर महिलाओं का नाप लेने के लिए लेडीज टेलर होनी चाहिए। इसका मतलब साफ है कि महिलाओं का नाप कोई पुरुष दर्जी नहीं लेगा। कपड़ों की दुकानों पर महिला कर्मचारियों का होना जरूरी है और इसके साथ ही वहां सीसीटीवी भी लगा होना जरूरी है। ये प्रस्ताव महिला आयोग की बैठक में 28 अक्टूबर को दिया गया और इस बात की जानकारी जिला प्रोबेशन अधिकारी हामिद हुसैन ने दी। जिम और योगा सेंटर में महिला ट्रेनर रखें। यूपी राज्य महिला आयोग लखनऊ ने महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए कुछ अहम फैसले लिए हैं। महिला आयोग ने प्रस्ताव दिया कि राज्य में महिला जिम होना चाहिए और योगा सेंटर में महिला ट्रेनर होनी चाहिए। ट्रेनर और महिला जिम का वेरिफिकेशन भी होना अनिवार्य है। आयोग ने यह प्रस्ताव दिया है कि सेंटरों में प्रवेश के वक्त आधार कार्ड या दूसरे पहचान पत्र से वेरिफिकेशन कर उनकी कॉपी सुरक्षित रखी जाए। योगा सेंटर्स में डीवीआर समेत सीसीटीवी जरूरी हो। इसके साथ ही स्कूल बसों में महिला सुरक्षा कर्मी होनी चाहिए। साथ ही महिला टीचर्स का होना भी जरूरी है। आयोग का प्रस्ताव है कि नाट्य कला केंद्रों में महिला डांस टीचर होनी चाहिए। यहाँ पर डीवीआर के साथ ही सीसीटीवी भी होना जरूरी है। बुटीक्स पर महिलाओं के कपड़ों का नाप लेने के लिए महिला टेलर का होना भी जरूरी है, यानी ये पूरी तरह से कंपलसरी है। उनका कहना है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये बहुत ही जरूरी कदम है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम। आपको बता दें कि अक्सर महिलाओं से छेड़छाड़ के मामले सामने आते रहते हैं, जिन जगहों का जिक्र महिला आयोग ने किया और इन जगहों पर महिलाओं की सुरक्षा बड़ा मुद्दा भी रही है। अब इन जगहों को लेकर जो प्रस्ताव पेश किया गया है उसको लेकर अच्छी खासी बहस भी छिड़ गई है, लेकिन जो कदम यहाँ पर उठाए जा रहे हैं वो काबिले तारीफ भी है। आपको बता दें कि अक्सर महिलाओं से छेड़छाड़ के मामले सामने आते रहते हैं। जिन जगहों का जिक्र महिला आयोग ने किया है, इन जगहों पर महिलाओं की सुरक्षा बेहद ही जरूरी, इसलिए आयोग चाहता है कि इन सभी जगहों पर महिलाओं के साथ महिलाएं ही डील करें, तो उनको छेड़छाड़ जैसी घटनाओं से बचाया जा सकता है। आयोग की तरफ से कहा गया है कि कोचिंग सेंटर में सीसीटीवी होना जरूरी है। इसके अलावा शौचालय की भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। स्कूल की बस में महिला सुरक्षा कर्मी या महिला टीचर होना अनिवार्य है। नाट्य केंद्रों में भी महिलाओं का होना जरूरी है। आयोग की तरफ से कहा गया कि महिलाओं के लिए खास कपड़े और सामान बेचने वाले स्टोर पर भी महिला कर्मचारियों को नियुक्त करना होगा। इस वक्त बबीता चौहान यूपी महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव और चारू चौधरी उपाध्यक्ष हैं। योगी सरकार ने पिछले महीने ही राज्य महिला आयोग का गठन करते हुए एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 25 सदस्यों के नामों की घोषणा की थी। बबीता को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे पहले बबीता बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रही थी। अब चलिए आपको यूपी का पूरा क्राइम रेट महिलाओं के मामले में बताते हैं, जो रिपोर्ट में भी बताया गया है। महिला अपराध में यूपी टॉप पर। उत्तर प्रदेश को लेकर हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग यानी एनसीडब्ल्यू के साल 2023 में जारी आंकड़ों ने सच्चाई सामने लाकर रख दी। दरअसल एनसीडब्ल्यू को देश भर से मिली महिला अपराध की शिकायतों में 16,109 सिर्फ यूपी से हैं, जो कुल शिकायतों का 55% है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक एनसीडब्ल्यू को साल 2023 में 28,811 महिला अपराध से संबंधित शिकायतें मिली, जिनमें गरिमा और शालीनता के अधिकार के तहत 8,540,
घरेलू हिंसा की 6,274, दहेज प्रताड़ना की 4,797, मानसिक शोषण की 2,349, बलात्कार की 1,618 और बलात्कार की कोशिश की 1,537 शिकायतें मिली थी। और इसी तरह सेक्सुअल हैरेसमेंट की 805, साइबर क्राइम की 605, ऑनर क्राइम की 409 शिकायतें मिली। एनसीडब्ल्यू के आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 16,109 शिकायतों के साथ वो पहले पायदान पर है। इसी तरह दिल्ली में 2,411 शिकायतों के साथ वो दूसरे स्थान पर है और महाराष्ट्र 1,343 शिकायतों के साथ तीसरे स्थान पर है। बिहार से 1,312 शिकायतें, मध्य प्रदेश से 11,155, हरियाणा राजस्थान से 1,011, तमिलनाडु से 608, पश्चिम बंगाल से 569 और कर्नाटक से 501 शिकायतें आई। एनसीडब्ल्यू को साल 2022 में देश भर से 30,864 शिकायतें मिली थी, जो साल 2014 से अभी तक का सर्वाधिक आंकड़ा था। एनसीआरबी के आंकड़ों में भी यूपी नंबर 1। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की साल 2022 की रिपोर्ट के आंकड़ों के मुताबिक भी देश भर में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, जहां पर महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध दर्ज किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 65,743 मामले दर्ज किए गए। इसके बाद दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता है, जहां 45,331 मामले, और तीसरे नंबर पर राजस्थान में 45,058 मामले दर्ज किए गए। जबकि साल 2021 में यूपी में महिलाओं के खिलाफ 56,083 अपराध के मामले दर्ज किए गए और इसके बाद राजस्थान में 40,738 मामलों के साथ वो दूसरे स्थान पर बना हुआ है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में देश भर में महिलाओं के खिलाफ कुल 4,45,256 अपराध के मामले दर्ज किए गए, जो 2021 में दर्ज 4,28,278 से 4% ज्यादा हैं। इनमें से ज्यादातर मामले पति या उसके रिश्तेदारों से मारपीट के हैं। इसके बाद अपहरण, रेप जैसे मामले आते हैं। हाल ही में जारी हुई एनसीआरबी की रिपोर्ट में 2022 के मुताबिक देश भर में पॉक्सो की धाराओं के तहत कुल 62,095 मामले भी दर्ज किए गए। वहीं 2021 में बच्चों के खिलाफ अपराध के 1,49,404 मामले दर्ज किए गए, जो काफी चौंकाने वाले हैं। अब आपको अभी हाल ही में एक ऐसी घटना के बारे में बताते हैं जो दिखाती है कि जिम में महिला ट्रेनर का होना कितना जरूरी है। जिम ट्रेनर ने की हत्या। मशहूर एकता गुप्ता हत्याकांड के आरोपी जिम ट्रेनर विमल सोनी से पूछताछ के बाद कई परतें खुलती दिख रही हैं। पुलिस ने अब कबूल किया है कि विमल ने एकता की हत्या की तैयारी पहले से ही कर ली थी। उसी के अनुरूप उसने जिम से निकलते ही कार में एकता की हत्या कर दी और शव ठिकाने लगाने के लिए गंगा बैराज तक गया। वहां मौका नहीं मिलने पर डीएम कंपाउंड के बगल में ऑफिसर्स क्लब बनाया गया है, जहां मुख्य गेट पर अंदर से ताला बंद था। कार बाहर खड़ी कर डीएम आवास परिसर से अंदर गया और ताला खोलकर कार ऑफिसर क्लब के अंदर ले गया। क्लब परिसर में 4 फीट का गड्ढा पहले से ही खोदा गया था। उसने उसे गहरा किया और शव को गाड़ दिया। एक सवाल अब भी बाकी है कि क्या उसे आते जाते किसी ने नहीं देखा, जबकि उसके गायब होने की जानकारी उसी दिन आ गई थी। किसी ने इस बारे में पुलिस को क्यों नहीं बताया? सिविल लाइंस के गोपाल विहार निवासी राहुल गुप्ता की पत्नी एकता 24 जून से लापता थी और वो रोजाना ग्रीन पार्क स्टेडियम के जिम जाती थी। उस दिन वो घर नहीं लौटी तो राहुल ने जिम ट्रेनर विमल सोनी के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने शुरुआत में इसे गंभीरता से लिया। बाद में 26 अक्टूबर को विमल की गिरफ्तारी के बाद पता चला कि एकता की हत्या कर शव ऑफिसर्स क्लब में गाड़ा गया। उस वक्त पुलिस ने जो कहानी बताई उसमें कई सवाल जो थे उनका जवाब नहीं मिला था। पुलिस का कहना था कि विमल ने 45 मिनट में गड्ढा खोदकर उसके शव को गाड़ा। इतने कम वक्त में ये कैसे मुमकिन था? हत्या भी अचानक नहीं की गई। अब पुलिस ने विमल सोनी को रिमांड पर लिया। गुरुवार को उससे पूछताछ के बाद कई सवालों के जवाब मिले। शुक्रवार सुबह 8 बजे उसे दोबारा जेल भेज दिया गया। गुरुवार शाम अपर पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था हरीश चंदर ने बताया कि एकता की हत्या 24 जून की सुबह 7 से 7:20 में हुई थी। एकता को विमल ने जिम में ही एनर्जी ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिला दिया था। वहां से निकलने के बाद वो उसे अपनी कार में ले गया। कार में दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद विमल ने एकता के मुंह पर मुक्का मारा, जिससे वो बेहोश हो गई। फिर विमल ने रस्सी से गला घोंटकर उसकी जान ले ली। करीब 45 मिनट तक विमल शव को ठिकाने लगाने की जगह तलाशता रहा और इसी दौरान उसे याद आया कि ऑफिसर्स क्लब परिसर में आगे की तरफ एक गड्ढा है
वो कार से शव लेकर वहां पहुंचा। ऑफिसर्स क्लब में उसे कमरा मिला था, इस कारण मुख्य गेट की चाबी उसके पास पहले से थी। उसने कार बाहर खड़ी कर दी और पैदल डीएम आवास परिसर में घुसा। यहां से ऑफिसर्स क्लब जाने के लिए एक गेट है, उसी से वो अंदर पहुंचा। फिर मुख्य गेट का ताला खोलकर कार को गड्ढे तक ले गया और एकता का शव गाड़ी से उतार कर गाड़ दिया। अपर पुलिस आयुक्त ने बताया कि गड्ढा पूर्व में पहले से खुदा गया था, जिसकी गहराई करीब 4 फीट थी। इसे कब और किसने खोदा, इसकी जानकारी नहीं है। जिस तरह से गाड़ी में रस्सी लाकर रखी गई और दूसरे घटनाक्रम से साफ है कि विमल एकता को अपने रास्ते से हटाना चाहता था। शव गाड़ने के लिए गड्ढा तलाश कर रखना भी साजिश का हिस्सा है। ये तो सिर्फ एक घटना हमने आपको बताई है, ऐसी ना जाने कितनी घटनाएं सामने आ चुकी हैं जिसमें महिलाओं को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। तो जिस तरह से एकता की हत्याकांड को अंजाम दिया गया और विमल सोली ने जिस तरह से एक महिला को अपने रास्ते से हटाने के लिए पूरी साजिश रची, तो ये तो सिर्फ एक घटना आपको बताई है, ऐसी ना जाने कितनी घटनाएं सामने आ चुकी हैं जिसमें महिलाओं को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। यूपी की महिला आयोग के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।